हालेलुया। मैं आपको आज एक आयत के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। यूहन्ना 12 पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, केवल उन्हीं को जो उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप दास ना रहें, आप बेटा बन जाएं खुदावन का, तो आपको उस पर भरोसा और ईमान करना है। यदि आप उस पर भरोसा या ईमान करते हैं, देन आप उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं, आसमानी खुदा के। क्योंकि जिस खुदा ने इन संसार को बनाया, इन सारी चीज़ों को बनाया, पेड़ पौधे, इन सब पर आपका अधिकार होगा यदि आप उस पर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि आप उस पर विश्वास करें, इस पर ईमान लाएं, देन वो सारा अधिकार जो एक बेटे को मिलता है वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि खुदावन ने सारे जहाँ को बनाया है और एक पिता का जो कुछ होता है वो एक बेटे का होता है। तो आप चाहते हैं कि आपको किसी भी बात की कमी घटी ना हो, जो खुदा का है वो आपका होने पाए, तो आप उस पर ईमान लाएं, आप उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आसमानी खुदावन है। क्योंकि दाऊद कहता है नीति वचन में, वो कहता है दाऊद कहता है कि भजन संहिता में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, मुझे तो मेरे खुदावन पर भरोसा है। सिर्फ आपको खुदावन पर भरोसा रखना है ताकि आप उसकी संतान बनने पाएँ। और जब आप उसकी संतान बन जाते हैं तो वो सारे अधिकार आपको दे देता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे सारे अधिकार दिए हैं, बच्चियों को रौंदने का, सांप और बच्चियों को आप रौंद सकते हैं। इवन शैतान की जो सामर्थ होती है, ताकत होती है, उस पर भी आप जय पाएंगे, आप उस पर विजय पाएंगे, उसको हरा देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान को हराएं, तो आपको खुदावन का बेटा बनना होगा, और बेटा बनने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले सिर्फ आप खुदावन पर भरोसा रखें, उसी पर ईमान रखें, क्योंकि वो वफादार है, वो कभी बेवफाई नहीं करता। हो सकता है इंसान आपके साथ बेवफाई करते, लेकिन वो आसमानी खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सबको जय मसीह की यही मैं आपको आज की सवेरे बताना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन ज़रूर आप इसको अपनी ज़िंदगियों में लागू करेंगे, फॉलो करेंगे और आसमान के खुदा को अपना पिता, अपना बाप बनाएंगे। यीशु के नाम में।